हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट 3। तो हम लोग 140 से पहले तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2021 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2 वीडियो हो गए हैं और हम लोग 139 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग सिर्फ वो पोर्शन कवर कर रहे हैं जो 12th का है, क्योंकि इस बार CUT के एग्ज़ाम में सिर्फ 12th का आ रहा है, ठीक है। तो 140 से शुरुआत करते हैं आज की। तो बिना टाइम गवाए हुए फटाफट शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 140 क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। और क्या क्या लिखा है इसमें, B 2C और B + D, ठीक है। B + D और C - 2A ऐसे। और इधर क्या है, 10, 12, 8 and 2। क्लियर? B 2C B + D C - 2A एंड 10, 12, 8, 2। तो हमें ABCD की वैल्यू बतानी है। तो बहुत इजी है, बस कंपेयर करा दो फटाफट। तो कैसे कंपेयर कराएंगे, ये देखो, ये B और ये 10। तो B तो तुरंत आ गया, कितना आ गया, B = 10। फिर सेकंड 2C = 12, तो 2C = 12 हो गया। C हो गया 6। कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है। 2 वैल्यूज़ आ गई। फिर B + D = 8, ये वाला, ठीक है। B + D एंड 8। तो B की वैल्यू तो पता चल चुकी है, 10 + D = 8। सो D = 8 - 10 and hence D = -2. Okay, and now last C - 2A. C - 2A = 2. Then the value of C is 6 - 2A = 2. Hence 2A = 6 - 2, and thus 2A = 4 implies that A = 2. So the answer is 2, 10, 6 - 2. 2, 10, 6 - 2 ये दिख रहा है, ठीक है। 2, 10, 6 - 2, ठीक है। 2, 10, C = 6 and D = -2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इजी था, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2x2 का है और ये एसेसर रीजन वाला क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। पहले स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 है, A = दिया हुआ है 2003। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A003। A = A = 2003। A = 2003 and B = 400 - 1। This is A, this is B। 2003, 400। तो यहाँ पे AB फाइंड कर लेते हैं। AB कैसे, 2003 मल्टीप्लाइड बाई 400 - 1। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, तो तरीका बताइए। ये उठाया, ठीक है, और इस पर पुट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 + 0। फिर ये कॉलम उठाया और इस रो के ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो 2 × 0 0 -1 × 0 0। फिर फर्स्ट कॉलम उठाया और
सेकंड रो पे रखा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 एंड फाइनली सेकंड कॉलम इसका उठाया और इसके सेकंड रो पे रखा तो 0 माइनस 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी विच इज 8 0 0 माइनस 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी. ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं. ए बी कितना आया हमारा 8 0 0 माइनस 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी. ओके, नाउ बी ए फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे. बी ए 4 0 0 माइनस 1. दिस इज बी. दिस इज ए 2. ऐसा तो है नहीं कि ए बी बी ए सेम होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी बी ए सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आ जाएगा. तो फिर वही कैसे, इसको पहले इस पे रखते हैं और शुरुआत यहीं से करते हैं. तो 8 प्लस 0, फिर मैंने बी यही लिखा है ना. हाँ, फिर 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 एंड फिर 0 माइनस 3. तो कितना आ गया 8 0 0 माइनस 3. तो बी ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं. अच्छा, बी ए भी तो यही आया है, बी ए 8 0 0 माइनस 3. पहला ऑप्शन है कि ए बी इक्वल बी ए. ये बोल रहा है कि ए बी इक्वल बी ए नहीं है. ठीक है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, जबकि हम देख रहे हैं कि ए बी इक्वल बी ए आ रहा है, मतलब ये रॉन्ग है. फिर कह रहा है ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा कुछ होता है 1 0 0 1. तो ये बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू ये है, जो कि हम देख रहे हैं रॉन्ग है, बल्कि ए बी हमारा क्या है 8 0 0 माइनस 3 है, मतलब ये भी गलत है, दोनों रॉन्ग है. तो क्या हो जाएगा ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ना तो ए बी इक्वल बी ए है और ना ही ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो दोनों गड़बड़ है. बहुत इजी क्वेश्चन था ये मैट्रिक्स का. इतना इजी आ जाए तो फिर क्या पूछना है. ठीक है, 142 हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले 143 कर लेते हैं. छोटा है, लास्ट में कर लेते हैं. 142 इसके बाद कर लेते हैं. तो ये क्या है. अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर 2 क्रॉस 2 का कोई ट्रांसपोज, अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, कोई मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का. तो 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट ये होता है कि पहले इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो. ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो. तो क्या लिखोगे, डी और ए, इन्हें आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. अच्छा, इन्हें इंटरचेंज करने के बाद फिर क्या करना होता है, इसका और इसका बस साइन चेंज कर दो, माइनस बी माइनस सी, ये आ गया एडजॉइंट. तो ये 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स होता है उसके एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट तरीका होता है. क्या, जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज कर दो और यहाँ पे बस क्या लिख दो, माइनस माइनस लिख दो. ठीक है, मतलब साइन चेंज कर दो, आ जाएगा. तो फिर यहाँ पे मैं क्या करना है, ध्यान दो. एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 10x माइनस 10x और 1. कह रहा है इसका ट्रांसपोज और इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई कराओ. तो करा लेते हैं. उसमें क्या है, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ए ये है, तो इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर लिया, आ गया.
ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसपोज। और इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? इन्वर्स का मतलब क्या होता है? एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका? ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो, कितना आएगा? 1 और 1, और इनका साइन चेंज कर लो, तो -10x इंटू 10x, ये एडजॉइंट हो गया। और एडजॉइंट अपॉन क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखो इस डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट होगा 1 इंटू 1 1, और माइनस -10^2x, तो +10^2x। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना सभी को आता है, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो यही आ रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा ये? 1/sec² अलग कर दिया, और 1 - 10x 1, और 1 - 10x 1 मल्टीप्लाई कराते हैं, ये हो जाएगा cos²x। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना हो जाएगा? 1 - 10^2x, फिर -10x और -10x, -210x, फिर नीचे 10x + 10x 210x, और फिर -10^2x + 1, मतलब 1 - 10^2x। ऐसा कुछ आ रहा है, क्या लाना है? बहुत लंबा आ रहा है, करना क्या था? अच्छा, नल आ रहा है कि रो आ रहा है, कॉलम आ रहा है, एंट्री आ रहा है, ऐसा पूछ रहा है। अच्छा, तो cos² क्या होता है बच्चों? cos² का फॉर्मूला होता है 2tan x अपॉन, सॉरी गड़बड़ हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस, अच्छा सॉरी, ये तो cos² है ना, cos²x, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या आ जाएगा? cos² माइनस sin²x, ये हो जाएगा -2sin x, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया 2sin x इंटू cos x, ये हो जाएगा -2sin x इंटू cos x। इसमें कराएंगे cos² है, तो क्योंकि tan इंटू कॉस साइन बन जाएगा और एक cos बच जाएगा, 2sin x cos x, और इसमें कराएंगे तो cos² माइनस sin²x। तो फाइनली ये कुछ ऐसा हो गया, cos 2x माइनस sin 2x sin 2x cos 2x, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया? कौन कौन सा ऑप्शन है? नल मैट्रिक्स तो है नहीं, नल का मतलब सारे 0 0 0 0 हो जाए। रो मैट्रिक्स तो ये है नहीं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं है ये। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है ये तो कोई नहीं है, चारों ऑप्शन में से कोई नहीं दिख रहा मुझे, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। नल मैट्रिक्स नहीं है, रो मैट्रिक्स नहीं है, कॉलम मैट्रिक्स नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, 1 0 0 1 तो आ नहीं रहा, 1 tan x माइनस tan x 1, सही तो किया हमने। 1 tan x, इसको रीचेक कर लेते हैं, 1 tan x माइनस tan x 1, पता क्या करना था? ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, तो ये ट्रांसपोज कर दिया पहला वाला, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 1 माइनस tan x, और कॉलम में लिखा है tan x 1, इसको रो में लिख दिया, ये तो ठीक है। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट एक बार देख लेता हूँ,
गड़बड़ तो नहीं किया। देखो 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट देखो ABCD। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले कोफैक्टर निकालते हैं। C11 C12 C21 C22, ठीक है। तो 11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम कट कर दो तो D आएगा। 12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम कट कर दो तो C आएगा। 21 का मतलब 21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कट कर दो तो B आएगा। और 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम कट करो तो A आएगा। और कोफैक्टर में प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इसका एडजॉइंट क्या हो गया, D माइनस B माइनस C A, ठीक है। तो ये मैंने बोला था ना कि इसको आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे। देखो बदल दिया, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, साइन चेंज कर देंगे। तो देखो माइनस हो गया माइनस हो गया, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो हमारा मैट्रिक्स है ये, तो 1 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये 1 1 है तो इसको आपस में बदल दिया तो कितना आ गया, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पर भी 1 आ गया, आपस में एक्सचेंज कर दिया। और इसमें सिर्फ साइन एक्सचेंज कर दिया इन दोनों ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस tan x और ये हो गया tan x, सब कुछ सही है। और फिर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1, और इसका इससे होगा तो माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ तो सही है। फिर ये हो गया 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan x अपॉन tan x 1, 1 माइनस tan x 1, ये भी ठीक है, मल्टीप्लाई वगैरह ठीक हुआ है। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स सही है, मल्टीप्लाई मिला लो। और माइनस tan x माइनस 2 tan x, ये भी ठीक है। tan x प्लस tan x, ये भी ठीक है। माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 सही है। cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, cos स्क्वायर एक्स सही है। फाइनल आंसर आया cos 2x माइनस साइन 2x साइन 2x cos 2x सही है। यदि a बराबर ये, तो ये आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, इसका ऑप्शन नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 143, इसका ऑप्शन नहीं सही बच्चों, ठीक है। ये चारों में से कोई ऑप्शन इसका नहीं है, गड़बड़ दिया हुआ है। या फिर इसको किसी वैल्यू पे पूछना चाहिए था, x इक्वल समथिंग पे पूछता, अगर ये x इक्वल अगर किसी वैल्यू पे पूछता तो शायद आंसर आ जाता। क्वेश्चन गड़बड़ है। हाँ ये मुझे दिख रहा है, चारों में से कोई नहीं, छोड़ो। फिर 143 हो गया, 144, अच्छा 142 बच गया। अच्छा 144 देखो ये AP का है, 145 AP का है, 146 भी सीरीज का है, 147 भी सीरीज का है, 148 भी सीरीज का है, 149 भी सीरीज का है, और 150 जो है ये लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यही करना है 142। तो क्या है, B प्लस C AA, B प्लस C AA, तो लिख लेते हैं यहाँ पे B प्लस C AA। फिर क्या था, B C प्लस A B, B C प्लस A B, और फिर आई थिंक ये रहा होगा C C A प्लस B, चेक कर लेते हैं वैसे, C C A प्लस B, C C A प्लस B, ठीक है। तो कैसे करते हैं इसको, इक्वल, यहाँ पे एक काम करते हैं, R1 इंटरचेंज विथ
R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मैं R1 को चेंज करने जा रहा हूँ। R1 मतलब ये, कैसे चेंज करूँगा? R1 R2 R3 तीनों को ऐड करके। तो क्या आ जाएगा? 2B प्लस C, 2C प्लस A, 2A प्लस B, B C प्लस A, B C C A प्लस B। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा? B प्लस C, C प्लस A प्लस B, B C प्लस A, B C C A प्लस B। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं हम? R2 vary with R2 minus R1 and R3 vary with R3 minus R1। तो R1 नहीं बदल रहे हैं, R1 तो एज इट इज़ छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, R2 में से R1 घटाते हैं तो कितना आएगा? माइनस C, 0 माइनस A। अब R3 में से R1 घटाएंगे तो माइनस B माइनस A 0। थोड़ा तो छोटा हुआ, थोड़ा तो काम बना, है ना। अब आखिरी बार एक काम और कर लेते हैं, R1 को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो R1 वैरी विथ फिर से R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा C, और इसको तो कोई, हाँ, और ये हो जाएगा B। ठीक, माइनस C, 0 माइनस A माइनस B माइनस A 0। नाउ अब हमें एक्सपांड कर देना चाहिए। कितना हो जाएगा? 2, 0 लिखा ये वाला, तो क्या हो जाएगा? 0 माइनस A माइनस A 0, फिर माइनस C ये लिखा तो क्या बचेगा? माइनस C माइनस A माइनस B 0, फिर लास्ट में B ये वाला, तो क्या बचेगा? माइनस C 0 माइनस B माइनस A। ठीक, 2 ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस C, अंदर क्या आया? माइनस AB। ठीक, फिर प्लस B, अंदर क्या आया? AC। तो ये हो गया ABC, ABC 2ABC और बाहर 2 पहले से है, 4ABC। ठीक है, ये था ना ऑप्शन 4ABC 142। ऑप्शन नंबर 4ABC दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट ऑप्शन 4 मुझे पता है, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 4ABC ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए 2021 के सारे CUET के, और 3 पार्ट में मैंने इसको कर दिया है। अब अगला वीडियो में बनाऊंगा 2020। ठीक है, एटलीस्ट 3 इयर्स के हम लोग पेपर्स लगा लेते हैं, आइडिया मिल जाएगा काफ़ी कुछ 12th के। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और बाकी आप इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।